राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 2 के अंदर होने वाले कंपलसरी पेपर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, सेमेस्टर 2 के अंदर आपके कंपलसरी पेपर होगा, फिर चाहे वो बीए वाले बच्चे हों, फिर वो चाहे बीएससी वाले हों या फिर बीकॉम वाले हों। बीए, बीएससी, बीकॉम, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, मतलब आपका चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी हो, आपके एक सेमेस्टर सेकंड के अंदर एक कंपलसरी पेपर होने वाला है। कंपलसरी पेपर तो भी आपको ऑप्शन दो तरह के मिलते हैं कंपलसरी पेपर में। या तो ऑप्शन मिलता है सामान्य हिंदी का, क्या ऑप्शन मिलता है? सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का। या ऑप्शन मिलता है आपको जनरल इंग्लिश का, सामान्य अंग्रेजी का। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी का। तो जो भी आपने एग्जाम फॉर्म में भर रखा है, आपका उसका एग्जाम होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आपके कि भाई आपकी जो सामान्य हिंदी है, तो सामान्य हिंदी का क्या रहने वाला है सीन। ठीक है, देखिए, सामान्य हिंदी के अंदर सबसे पहले बात को जान लीजिए कि अभी हम जो बात करने वाले हैं पीवाईक्यू पे बात करने वाले हैं कि पिछले साल इसका पेपर कैसे आया था, और सेम टू सेम इस बार भी वैसा ही पेपर आने वाला है। जो एग्जाम का पैटर्न है ना, वो सेम टू सेम इस बार पिछली बार की तरह ही रहने वाला है। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अपने सामान्य हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी की जो आपकी सेमेस्टर 2 के अंदर कंपल्सरी पेपर है जनरल हिंदी, उसकी हमने गेस्ट पेपर अपलोड कर दी है। गेस्ट पेपर वाली वीडियो अपलोड कर दी है। गेस्ट पेपर वाली वीडियो अपलोड कर दी है। पेपर, ठीक है, गेस्ट पेपर वाली वीडियो अपलोड कर दी गई। इस वीडियो के अंदर हमने बता रखा है कि आपका पेपर आखिर कैसे आने वाला है। गेस्ट पेपर क्या बता रखा है हमने इसमें? आपका गैस पेपर डिस्कस कर रखा है, तो इस वीडियो को जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल्सो आपको इसकी महामैथन भी मिलेगी। क्या मिलेगी? महामैथन। आपके लिए हम महामैथन भी लेकर के आएंगे, चिंता मत कीजिए, महामैथन भी आएगी। ठीक है, कितनी तारीख को आएगी? तो भाई 3 तारीख को। कितनी तारीख को? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। 3 अगस्त को 4 बजे पार्ट 1 आएगा इसका। क्या आएगा? पार्ट 1, महामैराथन पार्ट 1। ओके, फिर बात करते हैं पार्ट 2 कब आएगा सर? तो पार्ट 2 आपका आएगा पार्ट टू आएगा 4 अगस्त को। कितनी तारीख को? 4 अगस्त को। सर 4 अगस्त को कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे, रात की 7:30 बजे। ठीक है, रात की 7:30 बजे। तो पार्ट 1 कब आएगा? आपके दोपहर की 4 बजे, 3 तारीख को। ठीक है, और आपके पार्ट 2 आएगा 7:30 बजे रात की। कितनी तारीख को? 4 तारीख को। 5 तारीख को आपका पेपर है। अब देख लें पेपर किन किन का है। पहले इस बात तो सिलेबस वाली क्लास भी अपलोड कर दी। किसी को अगर सिलेबस ही नहीं मालूम कि भाई आपके सिलेबस में क्या आने वाला है, पाठ्यक्रम में क्या होने वाला, आपका पाठ्यक्रम नहीं मालूम है, तो पाठ्यक्रम हमने अपलोड कर दिया है, जाके पाठ्यक्रम चेक कर लीजिएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे कोई सा भी स्ट्रीम हो, आपका सिलेबस सेम रहने वाला है कंपलसरी पेपर का। ठीक है, सामान्य हिंदी का। आपकी बात कर लेते हैं एग्जाम कब है। तो 5 तारीख को रेगुलर वालों का एग्जाम है सामान्य हिंदी का। किनका एग्जाम है? रेगुलर वालों का। रेगुलर वालों का एग्जाम कब है? 5 तारीख को। 5 को एग्जाम है। अच्छा, बात करें नॉन कॉलेज वालों का, तो नॉन कॉलेज वालों का एग्जाम है 8 तारीख को भाई। तो नॉन कॉलेज यानी कि प्राइवेट, नॉन कॉलेज जिसे हम आपके प्राइवेट भी बोलते हैं, प्राइवेट, उनका एग्जाम कब है? उनका एग्जाम है 8 तारीख को। 8 को, कितनी तारीख को? 8 को। तो एक एग्जाम तो 8 को होना है, एक 5 को होने वाला है। ठीक है, अगर आप रेगुलर वाले हैं तो आपको 5 का हो जाएगा, नॉन कॉलेज वाले हैं तो आपका 8 को हो जाएगा। ठीक है, महामैथन 2 तरह की आएंगी, एक तो आएगा पार्ट 1 आएगा और एक पार्ट 2 आएगा। तो दोनों ही क्लासेस अटेंड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत शानदार क्लास होने वाली है। गेस्ट पेपर आई होप आप सभी ने देख लिया होगा कि आपका गेस्ट पेपर हमने जिसमें एक संभावना व्यक्त करी थी कि आपका एग्जाम पेपर कैसा आएगा। अच्छा, आपका जो एग्जाम पेपर है सेम टू सेम पिछले साल का जो पेपर आया था ना सामान्य हिंदी का, वैसा ही आने वाला है। पिछले साल का पेपर नहीं मालूम तो भाई चिंता मत कीजिए, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको भी दिखाते हैं। आपको पिछले साल का पेपर अभी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए आइए, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी महामैराथन का वेट कीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है। देखते हैं, चलिए अब आपको देख लेते हैं महामैराथन का, सॉरी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपके जो पिछले साल सेमेस्टर 2 का जनरल हिंदी का जो आपका पेपर आया था वो देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड कलर का पेन ले लेते हैं, ये लीजिए।
तो यहाँ पे छोटा सा एक तो ऐड है, सबसे पहले किसका ऐड है, अपने ही चैनल का ऐड है, बीकानेर मितादे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, शानदार चीजें मिलेंगी, ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे पेपर, सबसे पहले पेपर देखो भाई, यहाँ पे मैंने अपना लोगो लगा दिया, वरना तो यहाँ पे आपकी क्या किसका लोगो होता, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय आपके एमजीएस का लोगो होता, परंतु अभी मैंने अपना लोगो लगा दिया है। अभी बात करते हैं आपकी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीएफए, बीए हॉनर्स, हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी, कोई भी हो, उनका सिलेबस एकदम सेम टू सेम रहता है, पेपर का पैटर्न एकदम सेम टू सेम रहता है। और ये आपके 2025 का पेपर है, कौन सा, द्वितीय सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर सर, सेकंड सेमेस्टर सर, कौन सा है सर, ये रेगुलर वालों का है सर। हाँ, तो रेगुलर वालों, नॉन क्रेडिट वालों का सबका पेपर सेम ही आता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है जून 2025, यानी ठीक आपकी पिछले साल जब सेकंड सेमेस्टर का पेपर लगा था ना, उसका मैंने पेपर ढूंढ करके लेके गया हूं आपका। किसका सब्जेक्ट है सर, जनरल हिंदी है सर, सामान्य हिंदी, हाँ जी सामान्य हिंदी, इसी का पेपर ढूंढ रहे थे ना। आलियो जी चिंता मत करो, अब भी बता दूंगा आपको, पूरा पेपर अच्छे से समझा दूंगा कि भाई पिछले साल पेपर कैसा आया था, सेम टू सेम इस बार भी वैसे ही आने वाला है। सर हमारी बुक का नेम क्या है, अरे बुक का नेम ये रहा ना, हिंदी भाषा व्याकरण और संप्रेषण, हाँ जी सर यही है। सर ये कंपलसरी पेपर है ना, हाँ जी लिखा है ना भाई, अनिवार्य कंपलसरी पेपर। सर कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का भाई, मात्र 50 नंबर का। कितने नंबर का, 50 नंबर का। सर 50 नंबर का ही है, हाँ जी 50 नंबर का ही है, ठीक है, क्योंकि कंपलसरी पेपर है ना इसलिए। और सर कितने घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, हाँ जी भाई 3 घंटे मिलेंगे। सर ये एग्जाम जो है आपका थ्योरी वाला होने वाला है, एमसीक्यू वाला होने वाला है। अरे भाई थ्योरी होगा सर, मैं सही में सर थ्योरी होगा, हाँ जी भाई थ्योरी होगा। अभी देखो ये आपका पिछले साल का पेपर है, देख लो कैसा आया था। अब क्या आया था, सबसे पहले तो पहला प्रश्न और उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था, नोट ध्यान, इस पेपर में ध्यान रखना, नोट को ध्यान से पढ़ लेना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नोट की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो शब्द है उतना ध्यान उतने ही शब्द के अंदर आपको आंसर देना है। अगर उससे कम में दे दिया तो कम नंबर मिलेंगे, उससे ज्यादा में दे दिया तो भाई आपका टाइम वेस्ट होगा, सीधी सी बात है। आपके एक नोट दे रखा है कि शब्द सीमा 50 शब्द, तो भाई इतने जिसके नीचे जितने भी प्रश्न आएंगे उनका हमें 50 शब्दों के अंदर आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या आएगा, भाषा किसे कहते हैं। भाई आप सभी एक चीज तो जानते हैं कि आपका सिलेबस आपने देख लिया होगा, तो सिलेबस के अनुसार आपकी भाषा वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी है, तो आपको एमसीक्यूज नहीं पूछेगा, डायरेक्ट उसका प्रश्न उत्तर पूछेगा। तो भाषा किसे कहते हैं, ये आपका पहला प्रश्न है। पिछले साल का पेपर दिखा रहा हूं आपको, और इस बार भी सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा। और अगर आपको नहीं पता कि सर इस साल क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो गेस्ट पेपर वाली वीडियो चेक कर लेना, हमने इसमें अनुमान लगाया कि इस बार कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले हैं। गेस्ट पेपर वाली वीडियो चेक कर लेना, उसमें हमने सटीक अनुमान लगाया कि इस बार कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपके। भाषा कितने रूप होते हैं, ये आया था आपके क्वेश्चन सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आया था भाषा और बोली में दो अंतर लिखिए, ठीक है भाई। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए, राजभाषा क्या होती है और आपकी राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसके बीच में अंतर लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। इतने इजी क्वेश्चन आए थे, हाँ जी सर पिछली बार इतने इजी क्वेश्चन आए थे, बट इन्हें इजी भी मत समझना, आगे और आएंगे भाई हार्ड। कैसे आएंगे, संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करने वाला शब्द क्या कहलाता है। सर ये क्या है, संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करने वाला शब्द क्या कहलाता है। अगर आपको संज्ञा आपने अगर ध्यान से पढ़ी है, डीप में जाकर के पढ़ी है, गहराई से पढ़ी है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो महामैथन वाली क्लास अटेंड कर लेना, वहां पे मैं आपको पूरा आंसर याद करवाएंगे। सार्वभौमिक विशेषण किसे कहते हैं। सर ये कौन सी आ गई, सार्वनामिक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। सर ये तो सुना सुना लग रहा है, मैं हाँ ये सुना हुआ ना, चलो आगे देखना। आगे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर एवं व्यंजन है। सर ये तो बहुत इजी है, हाँ ये भी इजी है, आ गया। अभी देखो तो सही, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। इस तरीके से आपका ये आएगा टोटल इकाई नंबर 1। हाँ जी, इस बार आपकी भाई आपको एक चीज बताता हूँ सबसे पहले, आपका पेपर आपको पता है कैसे आता है, खंड ए, हमेशा पेपर कैसे आता है आपका, खंड ए, खंड ब और खंड स, 3 खंडों में बंटा होता है ना। परंतु आपका सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का पेपर ऐसे नहीं आएगा, आपका पेपर आएगा इकाइयों के अंदर बंटा हुआ। 5 इकाइयां होती, कितनी इकाई होती, 5 इकाई, 1 2 3 4 5, 5 इकाइयां होती है, तो पांचों इकाइयों के अंदर बटा हुआ होगा आपका पेपर। तो अभी जो हमने देखा ना आपका, वो था इकाई नंबर 1, लिखा है ना ऊपर ऊपर, क्या लिखा है, इकाई नंबर 1। तो इकाई नंबर 1 से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 50 शब्द के। 50 शब्द के अंदर उनका आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का 50 शब्द में आंसर देखना है। ये देख लिए इकाई नंबर 1 हो गया, और यहाँ पे आपके 10 प्रश्न हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 प्रश्न हो गए। इस तरीके से आपका इकाई नंबर 1 से प्रश्न आने वाला है।
आई बात समझ में? ऊपर क्या लिखा है, कितने मार्क्स का होगा, 10 × 1, 10 × 1, मात्र आपके एक नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपके आएगा इकाई नंबर 2 से क्या क्वेश्चन। भाई इकाई नंबर 2 के अंदर भी आपकी अगेन नोट को ध्यान से पढ़ना कि 50 शब्द का आंसर देना है इसका भी। तो भाई सर इकाई नंबर 2 में भी 50 शब्द का आंसर देना, हाँ जी। क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ से, संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये पिछली बार आया था तो इस बार पूछ ले, मान लो संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि के बारे में बताइए। तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देगा, वही आपका इस साल का पेपर बन जाएगा। और अगर आपको जानना है कि सर इस साल के पेपर में क्या संभावना आने की, तो संभावना व्यक्त करना है अगर आपको, तो गेस्ट पेपर वाला वीडियो चेक कर लीजिए, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा गेस्ट पेपर वाला वीडियो। नहीं जानते गेस्ट पेपर वाला वीडियो, तो भाई ये जो पेपर है आपका, ये तो महामैथन वाली क्लास है, ये तो महामैथन वाली क्लास है, ये आपके गेस्ट पेपर वाला वीडियो है, जाके चेक कर लेना। गेस्ट पेपर वाला वीडियो बहुत शानदार है, मीनाक्षी मैम ने बनाया है, चेक कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो पिछली बार के पेपर में आपको 11वां प्रश्न क्या था, संधि किसे कहते हैं। फिर 12वां प्रश्न क्या था, संधि और समास में अंतर क्या है। द्विगु समास को उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद लिखिए। अगर आपको इस पिछले साल का पेपर का पीडीएफ चाहिए, भाई ये पिछले साल का पेपर है, कौन से साल का पेपर है, 2025 का पेपर है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई फ्री में पीडीएफ मिलेगा। कहां मिलेगा, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप के ऊपर। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आपको इसका फ्री में पीडीएफ मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, टेलीग्राम व्हाट्सएप को फॉलो कर लेना। ऑल लिंक नाम से एक लिंक मिलेगी आपको, ऑल लिंक, उस लिंक पे क्लिक करना और फिर आपको टेलीग्राम पे क्लिक करना या व्हाट्सएप पे क्लिक करना और आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे। फ्री में पीडीएफ दूंगा आपको इसका 2025 का पेपर का, कि भाई 2025 का पेपर आया कैसा था, ताकि आपको अनुमान लग जाए कि इस साल का पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को डाउट है कि सर एमसीक्यू आएगा क्या, रिक्स्थान आएगा क्या। अरे भाई मैं आपको प्रॉपर पेपर बता रहा हूँ कैसा आने वाला है। पिछली बार भी ऐसे ही आया था, इस बार भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। तो क्या लिखा है कि भाई 14वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो भाई आपको कितने शब्द दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द दे रखे हैं। करने कितने हैं, मात्र कोई 4। कोई भी चारों के आपको जो अच्छे लगे ना शब्द, उनका संधि विच्छेद कर देना। लाइक पावक इजी लग रहा है, पावक का कर देना। जगदीश इजी लग रहा है, जगदीश का कर देना। अपने भारतेंदु ये भी इजी है, एंड रजनीश भी इजी है, आर्यवत भी इजी है। वैसे इनका आप क्या कर सकते हो, संधि विच्छेद कर देना। ठीक है, कोई भी 4 का करना है। फिर 15वां प्रश्न क्या आया था पिछली बार, कि सर शब्दों में समास का नाम बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 दे रखे हैं, परंतु कितनों का आंसर देना है अपन को, मात्र कोई 4 का आंसर देना है। तो देखिए आप यथाशक्ति का बता दीजिएगा, नीलकमल का बता सकते हो, माता पिता का बता सकते हो, एंड घनश्याम का भी बता सकते हो। ये कितने आसान आसान है। तो आपको आसान इजी मिक्स करके आएगा पेपर। ठीक है, मतलब आसान इजी तो एक ही हो गया, आसान और हार्ड के बीच का पेपर आएगा। तो बीच का पेपर, अभी तो हार्ड तो कुछ आया नहीं, अभी रुको तो सही, अभी हार्ड भी आ जाएगा। अभी जब नीचे जाओगे क्वेश्चन तब पता चलेगा। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। तो अंतर कैसे बताओगे, पहले परिभाषा लिखोगे, फिर उनका दो उदाहरण दे दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप अंतर बता दोगे। ठीक है, बाकी महामैथन वाली क्लास अटेंड करना, अच्छे से आपको समझा देंगे वहां पे। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब बताइए, अब आया ना, प्रत्यय नहीं पूछिए, सीधा किसने क्या पूछ लिया, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो गया। क्यों हार्ड हो गया, क्योंकि कृत प्रत्यय की परिभाषा आसानी से याद नहीं होती है। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द एवं प्रत्यय को पृथक कीजिए। तो इसमें मूल शब्द क्या है, उसका अंदर प्रत्यय कौन सा है, वो अलग करना है, और किन्हीं 2 का ही करना है, मात्र 2 का। क्या लिखा है, कोई 2 का। तो 19वां प्रश्न क्या आया था पिछली बार, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द एवं उपसर्ग को पृथक कीजिए, कोई भी 2। तो अत्याचार का कर देना, अवतार का कर देना, इस तरीके से आपका हो जाएगा। भाई ये तो पिछले साल का पेपर है, इस साल का पेपर कैसा आएगा वो हमने गेस्ट पेपर वाली वीडियो में बता दिया है, जाके चेक कर लेना। फिर 20वां प्रश्न क्या आया था, ता प्रत्यय के 2 उदाहरण दीजिए, कि ता प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्दों का उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपने देखते हैं। अब बात करते हैं इकाई नंबर 3 की। भाई इकाई नंबर 1 में आए 10 क्वेश्चन, इकाई नंबर 2 में आए 10 क्वेश्चन, अब इकाई नंबर 3 में भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पे भी लिखा है अगेन, शब्द सीमा 50 शब्द। ठीक है, कौन सा प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद के होते हैं,
निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, यानी कि अभ्यर्थी, वाल्मीकि, प्राणोविज्ञान, यौवनावस्था, नुपुर, गीतांजलि, इनमें से किसी 4 शब्दों को आपको क्या करना है, शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक है, ये गलत लिखे हुए हैं, इनको शुद्ध शुद्ध करना है। तो अभ्यर्थी को क्या लिखोगे, अभ्यर्थी लिखोगे। वाल्मीकि की यहाँ पे मात्रा गलत है, वाल्मीकि मात्रा सही करोगे। यौवनावस्था इसको सही कर दोगे, गीतांजलि को सही कर दोगे, हो गया परफेक्ट। तो भाई एक आध शब्द हार्ड आ जाते हैं, लाइक मान लीजिए नुपुर है। अब नुपुर बहुत बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, तो नुपुर हार्ड लग रहा है, परंतु वहीं पे अपन को वाल्मीकि इजी लगेगा। तो इजी और हार्ड दोनों आने वाले हैं। 24वां प्रश्न क्या आ सकता है कि इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पूरा वाक्य ही शुद्ध करके लिखिए। यहाँ तो क्या था, शब्द की शुद्धि कर रहे थे, और यहाँ अपन शुद्धि करेंगे वाक्यों की शुद्धि, पूरी एक लाइन की शुद्धि करेंगे। तो कोई 2 की करनी है, ठीक है। और कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखे हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, तो भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, ये तो वाक्य गलत है भाई, इसको अपन सही करेंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएगा। 25वां क्वेश्चन क्या था पिछली बार 2025 के पेपर में, कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ लिखिए। भाई समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, तो आपके शुर शुर, जठ जरठ, तरनी तरनी, शति शिति, कोई भी 2 जो आपके भिन्नार्थक शब्द है उनका अर्थ लिखना है भाई। अब फिर आपका 26वां प्रश्न क्या आ सकता है कि विलोम शब्द लिखिए, कोई भी 4 का, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 में से कोई 4 करने हैं, ठीक है। तो इनका विलोम शब्द आप लिखोगे। फिर आता है आपके, जैसे एक का क्या होता है, अनेक, है ना, समझ गए मेरी बात को। अपमान का सम्मान, है ना, समझ रहे ना मेरी बात को। निम्नलिखित समानार्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। घमंड, गर्व, गौरव, गर्व, गौरव, इन सब के अंदर अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। फिर आपका 28वां क्वेश्चन क्या बन सकता है, लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए, कि लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। 29वां प्रश्न क्या बन सकता है कि किन्हीं 2 लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोई 2 लिखा है ना, कि किन्हीं 2 का, तो अक्कल का अंधा, कुआ चले हंस की चाल, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आने वाला है, पेपर आने वाला है, ठीक है। अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है इकाई नंबर 3 में, और वो एक क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो भाई आपके यहाँ पे 4 मुहावरे दिए, इनमें से कोई 4 का आपको प्रयोग करना है, उनका अर्थ बताना है, ठीक है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अरे सर बहुत इजी है। उल्टी गंगा बहाना, सर इजी है। कान का कच्चा होना, सर बहुत इजी है। जिंदा मक्खी निकलना, ये थोड़ा सा मेरे को भी नहीं आता, जिंदा मक्खी निकलना, ये तो फिर आपकी मीनाक्षी मैम ही बता सकते हैं, बिकॉज मीनाक्षी मैम ही आपकी हिंदी के टीचर है। अभी मीनाक्षी मैम फ्री नहीं थे, दैट्स वाई मैं आपके ये क्लास लेकर के आया हूँ, ठीक है। एनीवे महामैथन आपकी मीनाक्षी मैम ही अटेंड करने वाले हैं, मीनाक्षी मैम ही आपकी महामैथन क्लास लेने वाले हैं। अब इकाई 1 में 10 प्रश्न थे, 50 शब्दों के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का 50 शब्दों में आंसर देना है आपको। एंड फिर 50 शब्दों का मतलब क्या होता है, 50 शब्दों का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा अगर मुझसे पूछे 50 शब्दों का मतलब क्या होता है, तो इतना मान लीजिए 8 लाइनें, 8 लाइनें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। हाँ, अब ऐसे नहीं है कि भाई मान लीजिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, अर्थ पूछा है, तो अर्थ तो 1 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो भाई जहां पे परिभाषा पूछी है वहां 8 लाइनें लिख देना, जहां पे अब 1 लाइन का आंसर है वहां तो 1 लाइन में आंसर आएगा, है ना, ठीक है। तो आपकी इकाई नंबर 1 में 10 प्रश्न थे, 50 शब्दों में आंसर देना है। इकाई 2 के अंदर 10 प्रश्न थे, 50 शब्दों में आंसर देना है। इकाई 3 में 10 प्रश्न थे, 50 शब्दों में आंसर देना है। कितने प्रश्न हो गए अब तक, इकाई 3 तक आपके टोटल 30 प्रश्न हो गए। अब इकाई 4 की बात करते हैं, और यहां पे अपना पूरा गेम चेंज हो जाएगा। कैसे, यहां पे लिखा होगा नोट, शब्द सीमा 100 शब्द। कितनी सीमा है, 100 शब्द की शब्द सीमा है। इकाई 4 में क्या आएगा, अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, यह किसके द्वारा लिखा जाता है। उदाहरण स्वरूप एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। भाई पत्र कई तरह के होते हैं, जरूरी नहीं है कि अर्धशासकीय पूछे, हो सकता है शासकीय पत्र पूछ ले। ये तो क्या अर्धशासकीय, आधा शासकीय है ना, आपसे डायरेक्ट शासकीय पत्र पूछ ले। या फिर आपसे कह सकता है आपको प्रिंसिपल को पत्र लिखना हो, या फिर कोई मित्र को पत्र लिखना हो। तो यहाँ पे पत्रों का प्रकार बता दिया जाएगा आपको महामैथन क्लास के अंदर, और उनको लिखने का तरीका भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अथवा के अंदर क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन क्या आएगा, इकाई नंबर 4 और इकाई नंबर 5 के अंदर जो प्रश्न आएंगे ना वो अथवा के अंदर आएंगे, चिंता मत कीजिएगा। अथवा में क्या प्रश्न आएगा आपके कि राजस्थान विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर की ओर से नाकारा सामान एवं रद्दी की नीलामी हेतु एक निविदा का प्रारूप लिखिए। तो यहाँ आएगा आपका प्रारूप पत्र, पत्र प्रारूप क्या आएंगे, पत्र प्रारूप। ऊपर तो आएंगे आपके एप्लीकेशन, क्या आएंगे एप्लीकेशन, और नीचे आएंगे आपके पत्र प्रारूप, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है,
चलिए फिर ये आपके अथवा के अंदर आंसर आएगा, तो आप इसको आराम से अटेंड कर सकते हो। महामैथन वाली क्लास में हम अच्छे से बताएंगे आपको कि कौन सा पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या उसका तरीका होता है लिखने का, ठीक है। ये जो फ्री के नंबर है ना, ये भाई कितने नंबर का होने वाला है, 10 नंबर का होने वाला है। तो इसमें 10 में से 10 आएंगे 100% आपके, अगर आपने महामैथन क्लास अटेंड करी है तो, ठीक है। फिर आते हैं आपकी लास्ट इकाई, इकाई नंबर 5 से क्या प्रश्न आ सकता है, यहां पे भी ध्यान रखना, शब्द सीमा 100 शब्द की दी है। तो इकाई 5 में से क्या प्रश्न आएगा आपका, निम्नलिखित पंक्ति का पल्लवन कीजिए। तो आपके जो प्रश्न है ना, सिलेबस में दे रखा है आपके संक्षेपण, क्या दे रखा है, संक्षेपण, संक्षेपण और पल्लवन, पल्लवन। तो आपको दे तो दो रखा है सिलेबस के अंदर, संक्षेपण और पल्लवन। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेपर में क्या देखने को मिल रहा है, पल्लवन, खाली पल्लवन पूछ लिया, कोई बात नहीं। क्या पल्लवन पूछा आपसे कि भाई क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, इस शब्द का आपको क्या करना है, इस वाक्य का आपको पल्लवन करना है। पल्लवन का मतलब होता है कि एक आपको हेडिंग दे दी, लाइक हमें हेडिंग दी है, इस हेडिंग से हमें एक लेख लिखना है, ठीक है। इस हेडिंग को बड़ा करना है, कम से कम 10-12 लाइनों के अंदर इस हेडिंग को बड़ा करना है। आई मेरे को बात समझ में, चलिए। तो या तो आप ये कीजिएगा, नहीं तो अथवा के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा निबंध। कोई भी 4 विषय आपको देखने को मिलेंगे, चारों में से कोई एक विषय जो भी आपको पसंद आता है उसमें निबंध लिख लेना। यहाँ कौन सा विषय है, मेरा प्रिय कवि, मेरा महान, स्वदेशी जागरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये पिछली बार का पेपर है। हाँ जी, कोई अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बता देता हूँ, ये पिछले साल का ही पेपर है आपका। पिछले साल का पेपर आप कहीं से किसी बच्चे के पास पुराना पड़ा हो तो उसे मंगवा के देख लेना, मैच कर लेना। मैंने मंगवाया है ये पेपर पिछले साल का, बहुत मुश्किल से मिला है मेरे को पिछले साल का पेपर, और शानदार शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया कि भाई 5 इकाइयां आने वाली हैं, 5 इकाइयों से किस तरीके के प्रश्न आएंगे, आपके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। आगे मेरी बात समझ में। अब आपको छोटी सी एक चीज बताता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उससे पहले कि आपकी गेस्ट पेपर वाली जो वीडियो है ना, इसको जरूर देख लेना। इस गेस्ट पेपर वाली वीडियो में कि आपका आने वाला पेपर, भाई ये तो 2025 का पेपर देखा ना अपन ने, क्या देखा अभी, 2025 का पेपर देखा। अगर आपको 2026 का पेपर देखना है, 2026 का संभावित पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने, तो आपको ये गैस पेपर वाली वीडियो देख लेनी है, ठीक है। ये गैस पेपर वाली वीडियो देख लेनी है। और अगर आपको आंसर की भी तैयारी करनी है कि सर हमें आंसर भी याद करने हैं कि भाई किस तरह के आंसर होंगे, किस तरीके से पत्र लिखा जाएगा, कौन सा पत्र होता है, संज्ञा किस तरह की भाषा है, भाई हर तरीके से सभी परिभाषाएं याद करनी है, पूरा पेपर याद करना है। तो ये महामैथन क्लास आ रही है 3 तारीख को 4 बजे, 3 तारीख को 4 बजे पार्ट 1 आएगा, 4 तारीख को 7:30 बजे पार्ट 2 आएगा, ठीक है। मेरी बात क्लियर है एकदम, पार्ट 1 पार्ट 2 एकदम क्लियर है। चलिए फिर, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने देखा आपका 2025 का पेपर 2026 में कैसा आएगा, वो जानने के लिए आपको हमारा गेस्ट पेपर देखना है, और उसकी तैयारी के लिए महामैथन देखनी है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। याद रखिएगा ये बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए सेमेस्टर 2 के लिए कंपलसरी पेपर होने वाला है, सेमेस्टर 2 का कंपलसरी पेपर होने वाला है। चलिए फिर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। गेस्ट पेपर वाली वीडियो देख लीजिएगा और महामैथन वाली वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारा सा एक कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। बहुत रिसर्च करके पुराना पेपर ढूंढ कर लाया हूं आपके लिए। चलिए फिर, और एक और बात कि आपको हमारे नोट्स जो है एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। ऑल्सो एक और चीज बता देता हूँ आपको कि हमारी पुरानी वीडियोस भी हैं, आप सेमेस्टर 2 की हमारी सामान्य निधि पुरानी वीडियोस भी चैनल पे मिल जाएंगी, वो देख सकते हो। वरना आपकी लेटेस्ट वीडियो जो है महामैथन वाली वो आ रही है, 3 तारीख को आ रही है, 4 तारीख को आ रही है, लाइव आएंगे तो आप भी आ जाइएगा। और बाकी एक और चीज जो रह गई इंपॉर्टेंट बात कि पीडीएफ जो है आपको, अगर आपको इस चीज का पीडीएफ चाहिए, आपको आपका 2025 के पेपर का पीडीएफ चाहिए, 2025 के पेपर का, पिछले साल का पेपर का पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, इस आपके क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ अपलोड करूंगा। तो व्हाट्सएप पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बस करना क्या है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बाकी है, व्हाट्सएप को ज्वाइन करना बाकी है, तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चलिए फिर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। महामैथन जल्दी आएगी, ठीक है। चलिए, डेट बता दी मैंने आपको, टाइम भी बता दिया है, जाने।